अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद कनाडा से। आप तमाम हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज अपडेट करना चाहता हूँ इसराइल और हमास की जंग में क्या-क्या नुकसान हुए हैं और इसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी गलती ज़्यादा है। और लेकिन बहैसियत इंसान सबसे पहले तो मैं ये ज़िक्र करूँगा कि लाज़मी बात है कि हमारे दिल दुखे हुए हैं, हम खून के आँसू रो रहे हैं, हम तमाम हज़रात जितने भी ह्यूमन्स हैं, चाहे वो इस मुसलमानों का नुकसान हो रहा है या यहूदियों का हो रहा है, किसी का भी हो रहा है, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही होता है। छोटे-छोटे बच्चों को जब मैं देखता हूँ तड़पते हुए, तो लाज़िम बात है कि अफ़सोस तो होता ही है। लेकिन बात ये है कि इसके अंदर कसूरवार अगर देखा जाए गौर से, तो इस्राएली नज़र आता है। इसलिए कि आप अगर एक शख़्स को दीवार पे लगा देंगे, उसको कुछ भी नहीं करने देंगे, उसके हाथ-पाँव में बाँध देंगे, तो उसको जब भी मौका मिलेगा, वो अपने हाथ-पाँव छुड़ाकर और अपोनेंट पे वो हमलावर होगा। ये नेचुरल है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनका बहुत पुराना चल रहा है, ये आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और बल्कि अगर सुनने वालों को मैं बता दूँ थोड़ा-सा, आप लोगों को तो पता ही होगा कि पहले जो था ये बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक़सा जो है, वो खाना काबा अव्वल कहलाता था, यानी ब उसी तरफ हम रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन फिर बाद में प्यारे नबी ने जैसे अल्लाह ने फ़रमाया और उन्होंने चेंज किया, तो 2 रकात के बाद 2 रकात जो बाकी होती हैं, वो हमें दूसरी तरफ खाना काबा की तरफ करके पढ़नी पड़ती हैं। हज में मैंने किया था, परफ़ॉर्म किया था इसी तरीके से। लेकिन आप ज़रा गौर से सोचिए, क्यों चेंज किया अल्लाह ने? क्या ज़रूरत थी उसको? मुझे ये बताइए। वो खाना काबा का रुख चेंज क्यों किया? मैं थोड़ा-सा बैक हिस्ट्री बता देता ताकि फिर आपकी समझ आ जाएगा कि एक्चुअली कहानी क्या है। अहले यहूद हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्ट की वो है, काबिल है। वो इस वास्ते कि इनका ज़िक्र कुरान में 94% आया है, अहले यहूद, हर जगह अहले यहूद रखा है। वो क्यों? ये फ़ेवरेट कौम होती थी अल्लाह ताला की। लेकिन ये जो अल्लाह ताला के हुक्म होते थे, तो हज़रत मूसा के थ्रू जो आते थे, तो उनको चेंज कर देते थे, उन पे एक्टिव एक्शन नहीं लेते थे सही तरीके से। तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गया। लेकिन और उनको दरबदर भी किया, उनको ज़ाहिर है कि परेशान रहे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जिससे आप प्यार करते हैं ना, जो आपका फ़ेवरेट होता है, आप बच्चों पे बिल्कुल सच्ची बात बताएँ कि आपके बच्चे हैं मिसाल के तौर पर, एक से आप बहुत प्यार करते हैं। आप वो नाफ़रमानी करता, आप नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है नाराज़गी, अंदर से आप उसी से प्यार करते हैं। तो मैं बिल्कुल अपने होश-हवास में बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ये कौम जो है, वो फ़ेवरेट थी और है और रहेगी। मुसलमान भी फ़ेवरेट हैं, ऐसी बात नहीं है, दूसरे लोग भी हैं जो अल्लाह से प्यार करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने जो खाना काबा का रुख़ चेंज करवाया, खाना काबा नया बनवाया, वो इसीलिए बनवाया कि उनको पता था, अल्लाह ताला को पता था कि आखिर के अंदर इनकी लड़ाइयाँ होंगी, तो भाई तुम्हारा किबला ही हम चेंज कर देते हैं ताकि तुम अपने इंडिपेंडेंटली इबादत करो, ये अपने यहूदी इबादत करें। हम ये नहीं कह सकते कि बा यहूदी जो हैं वो अल्लाह के नाफ़रमान हैं या वो करते हैं, वो अल्लाह जाने। वो जन्नत में किसको भेजेगा, बहुत सारे मुसलमान भी जन्नत नहीं जाएँगे। मैं ये बिल्कुल 100% कहता हूँ। जितनी मुसलमानों में नाफ़रमानी है ना, इतनी तो किसी में भी नहीं होगी। मैं माज़रत के साथ कहता हूँ। अच्छे मुसलमान ही बहुत अच्छे-अच्छे मुसलमान हैं, ये भी नहीं बात मैं कह रहा। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि यहूदी मैंने यहूदियों को देखा है। मेरे कई दोस्त हैं, जो पूरी-पूरी रात इबादत करते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो लेकिन बात हमारा मौज़ू से हट जाएँगे कि फिर भी मैं ये कहूँगा कि फिर इसराइल जो है ना, वो क्यों हमारा जो झगड़ा यहूदी कौम से नहीं है। यहूदी जो कौम है ना, वो एक्चुअली अरब कौम है। वो हमारी जैसी शक्लें हैं, अरब हैं एक्चुअली वो। वो पुरानी अरबी बोलते हैं। वो एक साथ रहते थे, शुरू से। सुलह हुदैबिया जो हुई थी, यहूदियों और मुसलमानों में तो हुई थी प्यारे नबी के दौर में। तो लेकिन वो जो शरारती लोग होते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर जो कि यहूद यूरोप के अंदर सेटल हो गए ना, उनको ज़्यादा यारियाँ आ गईं। तो उन्होंने फिर अपनी चीज़ें शामिल करनी शुरू कर दी। लेकिन बहैसियत यानी मैं आपको वैसे कहता हूँ कि अहले यहूद भी बुरे नहीं हैं, ना मुसलमान बुरे हैं। ये तो बीच के अंदर जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो करती है काम। फर्स्ट और सेकंड पार्टी कभी नहीं करती। अब इसराइल ने इत ज़ुल्म उन्होंने बहुत किए हैं। अगर इन्होंने किए हैं ना, इस वक़्त ज़ाहिर है इनको मुक़ाबला मैं इसकी हिमायत नहीं करूँगा, कंडेम करूँगा।
کہ انہوں نے बेगुनाह वो जो बेचारे यहूदी बच्चे थे और औरतें थीं, चलो आप सिपाहियों को तो जो मर्ज़ी है कर लें, लेकिन बच्चों को तो कोई भी इंसान अगर है वो, अल्लाह को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है कि अगर उसके इंसान को कोई नुकसान पहुँचाए। वो ये नहीं कहता कि मुसलमान को नुकसान पहुँचाए, किसी इंसान, उसने हिंदू भी बनाए हैं, उसने काफ़िर भी बनाए हैं, काफ़िरों को भी आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते, आप किसी जानवर को भी नहीं मार सकते। सूअर जो होता है ना, वो खाना मना है, लेकिन उससे आप नफ़रत नहीं कर सकते। खाना मना है, उसको ज़ाहिर है किसी मेडिकल रीज़न की वज़ह से मना किया है, लेकिन आप उसको भी नहीं मार सकते। हाँ, अगर आपको कोई नुकसान पहुँचा रहा है, कोई भी जानवर, फिर आप मार सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं मार सकते। इंसानियत तो देखें आप, अब आप लठ लेके चले गए कि हाँ यार मारेंगे, नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि नहीं, फ़लस्तीनियों का कसूर नहीं है। ये इज़राइल का, अब अमेरिका ने धमकी दी है उनको। ये तो कोई बड़ी बात नहीं ना कि आप, ये तो बड़ी पावर्स की बात होती है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन इसके अंदर जो कमज़ोरी है वो अरब रियासतों की है। सबसे बड़ी जो दोगलापन है वो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब को खुल कर आना चाहिए और मुसलमानों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे, जिस तरीके से ये दूसरे एक प्लेटफ़ॉर्म पे बन गए हैं, इसी तरीके से मुसलमानों को भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं कि को खुदा ना करे ये दहशतगर्द हैं सारे, नहीं। इस्लाम मज़हब तो बड़ा ज़बरदस्त अमन का मज़हब है। कभी नहीं हमारे प्यारे नबी के ऊपर वो एक औरत कचरा डालती थी, लेकिन वो खुद ही पहुँच गया खैरियत पूछने, कई दिनों से वो नहीं आई थी। इतने ज़बरदस्त। तो ये आप ना वो करें कि हज़रत उमर का आप सोच लें कि हज़रत उमर जब फ़तह करने पहुँचे बैतुल मुक़द्दस के अंदर, तो वो दोनों में तय हुआ था, जो ऊँट और पे ये सवार होते थे आधे वक़्त पे इनका जो वो था, जो चलाता था ऊँट, वो सवार होता था। तो उन्होंने कहा सर, जब वो करीब पहुँच गए तो उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करें कि आप ऊपर बैठ जाएँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी तुम्हारी बारी है, तुम ऊपर बैठो, मैं नीचे बैठता हूँ। तो जब यहूदियों ने देखा कि यार ये कौन आ रहा है? उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारा सरदार किधर है? तो सरदार तो वही था जो नीचे था, हज़रत उमर थे। तो उन्होंने फिर उनकी किताब में ये लिखा हुआ था कि भाई एक आदमी आएगा जो उनका सरदार होगा मुसलमानों का, उसके उसकी निशानी ये है कि उसके जिस्म पर 21 पैबंद होंगे। तो उसे काउंट जब किए उनके हज़रत उमर के तो 20 थे। तो उन्होंने ऊपर हाथ किया, बगल के अंदर एक और पैबंद था। ये है इस्लाम। ये नहीं है इस्लाम के आप, लेकिन फिर भी मैं वही कहता हूँ कि भाई दूसरों को भी तो सोचना चाहिए। अब इसका स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि बिल्कुल जो उनके जो पकड़े हुए हैं ना उनके, वो भी हमले ना करें। इनको बैनुल-अक़वामी तौर से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, बड़ी-बड़ी ताकतों को। और इनको मतलब सबसे पहला जो अटेम्प्ट है ना, वो तो जंग को रुकवाना ज़रूरी है। सबसे पहले जो मुसलसल नुकसान हो रहा है दोनों तरफ का। और उसके बाद आप उनके बिठाएँ टेबल पे सबको, बड़ी-बड़ी गारंटीज़ लें, सऊदी अरब को शामिल करें, मलेशिया इसको शामिल करें, आप टर्की को शामिल करें, इस्लाम की तरफ से, और उस तरफ से अमेरिका को, और जो भी जो कंट्री आते हैं वो लें, लेकिन इसको तय करें। इसको वंस मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, मतलब सेंसस जो हों वो किसी बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़रिए कराए जाएँ, और उसके बाद प्रोपोर्शनेट जो है ना वो आप उसको मुल्क बनाने अलग दे दें कि भई मिसाल के तौर 50% अगर यहूदी हैं तो उनको अलग हिस्सा दे दें, और 50% ये हैं तो इनको अलग हिस्सा, जितना भी जिस तरह का पॉपुलेशन के हिसाब से आती है, जो वहाँ के रहने वाले हैं। ये नहीं कि दूसरी जगह से आके आप बात कर दें, वो नहीं। इस तरह तो इंग्लैंड में इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने फिर ये एक जगह से दूसरी जगह फिक्स कर दिए, भेज दिए थे, तो कि मुल्क बना लेना, इस तरह नहीं होता। जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले हैं उनसे हुआ। तो एक तो ये सूरत है, और दूसरा ये है कि आप उसको जो है ना क्या होता है, बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद है, मस्जिद अक़सा, उसको आप इंडिपेंडेंट, जिस तरह आपकी अक़वाम मुत्तहिदा है, न्यूयॉर्क के अंदर वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई उसके अंदर दाख़िल नहीं कोई हो सकता, उनके अपने रूल्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के। तो इसी तरीके से हर आदमी को, क्योंकि वो क्रिश्चियनों का भी वो है मुक़द्दस जगह, तीनों का है। तो आज़ादाना तरीके से इबादत करें वहाँ पे, हम भी जाएँगे, क्यों नहीं जाएँगे? हमें भी दिल चाहता है कि नमाज़ वहाँ पढ़ें। तो मेरा तो भाई ख़्याल यही है कि मुसलमानों को काम डाउन रहना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि भई वो आगे बढ़-चढ़ के बोल रहे हैं तो आप भी बोलें। सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करें, और मेरी रिक्वेस्ट उनसे भी है, दूसरे पार्टी से भी, कि भाई इतनी जो ज़हर ना उगलें, क्योंकि फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इतना ज़हर भरेंगे तो दूसरों को कि फिर ज़ाहिर है कि वो तो कंट्रोल नहीं हो सकेगा, बढ़ता चला जाएगा। आप प्यार बाँटें, प्यार समेटें। यहूदी हमारे दोस्त हैं, हमारे मज़हबी भाई हैं, कज़िन है, फर्स्ट कज़िन है भाई। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे, एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुसलमान बने और हज़रत इसहाक से यहूदी बने।
یہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں، لیکن ان کی مائیں دوسری تھیں، اس لیے سارا یہ ہوا، تھوڑا سا اسٹیپ کا جو ہوتا ہے نا ستیلے پن کا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں دنیا کے اندر امن ضروری ہے، اللہ کو بھی امن پسند ہے، یہ نہیں ہے اللہ کو یہ کہ صرف خالی مسلمان ہی رہیں، اللہ کو سارے بنتے ہیں، ان کے یہودی بھی انہی کے بنتے ہیں، عیسائی بھی ان کے بنتے ہیں، ہندو بھی ان کے بنتے ہیں، سارے بنتے ہیں ان کے ہیں، جو ان کو نہیں مانتے وہ بھی اس کے بنتے ہیں، جانور بھی اس کے ہی ہیں۔ آپ کسی پہ ظلم مت کریں، یقین مانے میں مکڑی کا جالا بھی نہیں توڑتا، اس لیے کہ یار وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کس محنت سے جالا بناتی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح نا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے دونوں طرف سے۔ اب بیچارے ان کو یہ سب سے بڑی جو بڑی طاقتیں یہ تو دیکھیں، 20 لاکھ ہیں فلسطینی جن کو نہ پانی بھی بند ہے اور ان کا کھانا بھی بند ہے اور پیٹرول بھی بند ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کہیں جنگ میں ہوتا ہے، کسی جنگ کے اندر ایتھیکل رولز ہوتے ہیں ہر جنگ کے اندر، کہ ان کو جو بیماروں کو اور ہاسپٹل پہ نہ بمبارمنٹ کرو، اور یہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، دونوں طرف سے ہو رہی ہے، تو بھائی ان کو جب پانی نہیں ملے گا تو وہ تو مر جائیں گے، اور مر جائیں گے تو کس کے اوپر گناہ ہوگا؟ یہ بہت بڑی آفت آنے والی ہے دنیا پر، خدا کے واسطے اس کو سوچیں تمام حضرات، مل کے بڑی بڑی طاقتیں سوچیں، اور پاکستان اپنا رول کیوں نہیں ادا کرتا؟ پاکستان کو چاہیے کہ ایک اسٹرانگ سا بیان دے، کم از کم صاف بات تو کرے نا، اگر نہیں بول سکتا تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر مجبور ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چلو اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی ان کو جو جائز، جن کا گھر علاقہ ہے، جن کا ملک ہے، ان کو بھی تو حصہ دو نا، فلسطینیوں کا بھی ملک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف خالی یہودیوں کا ہے، دونوں کا ہے، ان کو بھی گھر چاہیے، ان کو بھی گھر چاہیے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، تو مل کر اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں نا، تو یہ عالمی طور سے دیکھو کتنا سکون ہو رہا تھا، ملک دنیا کے اندر کتنا سکون سے چل رہے تھے لوگ، اور اب دیکھ لیں کتنے پریشان ہو گئے، اور اگر خدا نہ کرے یہ جنگ پھیل گئی تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ سوچیں ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور مل کر جو ہے نا تعصب نہ بکھیریں، میں یہ کہتا ہوں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ مل کر۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں، ایک لڑکی کا میں پڑھ رہا تھا، 17 سال کی لڑکی تھی، یہودی تھی لڑکی، اور جب یہ بڑے جو اسرائیلی فوجی بہت حرامی ہے ویسے، میں معذرت، میں الفاظ واپس لیتا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چلا رہے تھے، وہ جو کیمپ میں ہوتے ہیں نا فلسطین کے اوپر ٹینک چلا رہے تھے، تو وہ لڑکی 17 سال کی لڑکی کھڑی ہو گئی کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گی ٹینک، اور وہ مر گئی، اس کے اوپر چڑھا دیا انہوں نے ٹینک۔ لیکن کہنے کا صرف یہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں تو صحیح نا، کہ وہ بھی قربانی دیتے ہیں، یہودی بھی، انسانیت کے لیے، آپ انسانیت کے لیے قربانی دیں، ہمیں انسانیت چاہیے، مذہبی تو دور کی سیکنڈ اس پہ آتا ہے، پہلے انسان ہیں ہم سب، بعد میں ہے کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، ہم سب پیار سے رہنا چاہیے، باقی فیصلہ جنت و دوزخ میں جانے کا اللہ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، بہت سارے مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، تو مہربانی کر کے آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے پیسے جمع کریں، ان کے لیے کپڑے بھجوائیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا ان کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔